जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए रोजाना 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, काली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्चे तेल के उत्पादन से काली क्रांति का संबंध है। एक क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध आपको मछली उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में आपको स्थित है। दर्रा किसे कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच पतली रास्ता को दर्रा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंदरबन का डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा आपको कहाँ पाया जाता है? तो यह आपको पश्चिम बंगाल में है, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, डेल्टा किसे कहते हैं? देखिए, नदी के द्वारा लाए गए अवसादों का जमाव क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। जब नदी जो है अवसाद ले आके मुहाने पे जमा कर देती है तो उसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश के लोग जो है गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपको हो जाएगा मंजूली द्वीप हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मंजूली द्वीप हो जाएगा, जो आपको असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक आपको 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल कानून की चर्चा है? तो यह आपको 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल कानून की चर्चा है। ठीक है, किस अनुसूची में? तो 10वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में आपको ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो रक्त में आपको जो है लोहा पाया जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आयरन कहते हैं। ठीक है, रक्त में आयरन पाया जाता है, जिस कारण से ब्लड आपका लाल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अपने आँख से और किसी जब वस्तु को देख रहे हैं तो कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उससे कम हो गया तो आपको वह वस्तु जो है अच्छी तरह से नहीं दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो आँख से वस्तु की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक आपको अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है, जिसका सांकेतिक रूप होता है AgI लिखते हैं। ठीक है, AgI लिखते हैं। इसका छिड़काव जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा वायु में किया जाता है, ताकि जो है इससे क्या होता है, सभी बादल जो है आपस में मिल जाते हैं और आपस में टकराते हैं, जिससे बारिश होने लगता है। ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, एक काटा हुआ हीरा शानदार ढंग से किस कारण चमकता है? यानी कोई हीरा रहता है जो तराछा हुआ रहेगा, वह किस कारण एकदम पूरा चमकता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के
परावर्तन के कारण, ठीक है। तो किस कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है कोई हीरा वह चमकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज के टायर में कौन सा गैस भरा जाता है? तो हवाई जहाज के टायर में आपको नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो प्रोटॉन की खोज आपको गोल्डस्टीन ने किया था। कौन किया था? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। यदि आपको पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा यह आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का अजमेर में झोपड़ा बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्का गैस कौन होता है? तो सबसे हल्का गैस आपको हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बोध गया में जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। यदि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पे अपना प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।